मुझसे प्रोग्राम देखने वाले और सुनने वालों को सुनो। गाइस, दो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आप तक मुझे पहुंचानी है। और वो दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि अभी कुछ देर पहले जो है एमपी पाकिस्तान में रोंगी टाउन में जलसा हुआ था और उस जलसे में कुछ नज्म ज़ब्त हुआ है। ज़राए के मुताबिक हमें मालूम हुआ है कि खातून एंकर नजम ज़हरा के ऊपर जो है वो हमला हुआ है और जो है उनसे बदतमीजी की गई है, बदसलूकी की गई है। इस पर बात होगी। और दूसरी बात यह है, दूसरी जो न्यूज़ है वो भी बड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो आप तक पहुँचानी है। वो ये है कि सोलाब बोर्ड में एमक्यू के ख़िलाफ़ जो है वो धरना जारी है इलाका मकीन का। ये धरना क्यों हो रहा है एमक्यू के खिलाफ, इस पर बात होगी क्योंकि दोनों रिपोर्टें जो है एमक्यू पाकिस्तान के हवाले से वो दोनों इम्पोर्टेंट है। तो चलते हमने पहली न्यूज़ की जानी। वैसे एक खातून एंकर है नजम ज़हरा उनका नाम है और जो है काफ़ी पुरानी वो रिपोर्टर भी हैं। खासतौर पर कराची के हवाले से जो है वो बात करती है, कराची के हवाले से रिपोर्टिंग करती हैं और कराची के मसाइल के ऊपर रिपोर्टिंग करती है। तो अक्सर औकात देखा गया है कि मुख्तलिफ जलसों में उनको हमने रिपोर्टिंग करते हुए देखा है। तो आज जो है जब सबको मालूम है कराची रोगी टाउन में जो है वो एमक्यू पाकिस्तान का जलसा था। तो नजम ज़हरा साहिबा जो है वहाँ जलसे में रिपोर्टिंग कर रही थी। तो रिपोर्टिंग के दौरान जो है आप सबको मालूम है कि हक़ाइक़ को दिखाना चाहिए क्योंकि ये हमारा इस्लाम भी इसकी इजाज़त होता है, हक़ाइक़ दिखाना चाहिए। तो नजम ज़हरा साहिबा जो है वो वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रही थी और एक एमक्यू पाकिस्तान की खातून जो है वो उठकर जो है उनके पास आई। ज़राए के मुताबिक हमें ये मालूम हुआ है क्योंकि मैंने नजम ज़हरा साहिबा से कॉन्टैक्ट किया लेकिन मेरी इनसे बात सही तरह नहीं हो पाई। इनसे कॉन्टैक्ट किया लेकिन हो सकता है वो बिज़ी हूँ, इसलिए मेरी इनसे बात नहीं हो पाई। तो ज़राए के मुताबिक हमें ये रिपोर्ट मालूम हुई है कि वाक़या पेश क्या आया। तो वो खातून उनके पास उठकर आई और उठ के जब उन्होंने देखा कि ये जो है रिपोर्टर जो है किस तरह जो है रिपोर्टिंग कर रही है। अब रिपोर्टिंग तो वो ये दिखाना चाह रही थी कि देखो खालिद महमूद सिद्दीकी साहब खिताब कर रहे हैं लेकिन लोग फिर भी उठकर जा रहे हैं। हकीकत बता रही थी, सच्चाई बता रही थी, कोई गलत काम तो नहीं कर रही थी। रिपोर्टर का तो काम ही होता है। तो उसके बाद जो है कुछ अफराद जो है वहाँ पर आए और नजम ज़हरा साहिबा से बदतमीजी की, बदसलूकी की। ये ना सिर्फ बल्कि ये नहीं बल्कि कैमरा भी छीन लिया गया और माइक भी उनका छीन लिया गया और उनकी जो है उनकी टीम भी थी उनसे भी बदतमीजी की गई। और उसके बाद भी बल्कि जलसा खत्म होने के बाद भी ज़राए के मुताबिक हमें मालूम हुआ जो गाड़ी में भी उनका बल्कि पीछा किया गया। तो भाई सारी बातों से ये मालूम होता है कि 99% जो मिस्टेक है, गलती है, वो एमपी पाकिस्तान की कमेटी की तरफ से मिस्टेक है। ये रिपोर्टर की कोई मिस्टेक नहीं है। सहाफ़ी हजरात जो है उनका काम ही यही है कि वो सच्चाई आपको बताएंगे, वो रिपोर्टिंग करेंगे, हक़ाइक़ आपके सामने जो है पेश करेंगे। तो उसके ऊपर हाथ उठाना, उनसे बदतमीजी करना ये किसी का भी हक नहीं है। ना उसके ऊपर हाथ उठाना, ना मारना किसी का हक है। ये आपको पेशा नहीं देता। ये आपके वक़ार के भी खिलाफ है, ये आपके इखलाक के भी खिलाफ है। एमक्यू पाकिस्तान वो जमात है जो कि पढ़ी लिखी लोगों की जमात है। लेकिन दूसरी बात हमने ये देखी, क्या आपको ये मालूम नहीं है कि जलसा जो है वो उर्दू स्पीकिंग का है, जलसा एमक्यू का है और जो रिपोर्टर है वो भी उर्दू स्पीकिंग है। तो फिर उनसे बदतमीजी करने का आप क्या जवाब है आपके पास? क्या करना चाह रहे हैं, क्या साबित करना चाह रहे हैं? कुछ मालूम नहीं। ऐसा करने से आपकी मकबूलियत नहीं मिलेगी, ऐसा करने से आपकी इज्जत को वक़ार नहीं मिलेगा, बल्कि ऐसा करने से आपकी बदनामी होगी, लोगों की नज़रों में और भी आप ज़्यादा खराब होंगे। तो गाइस, अल्लाह ताला तमाम जो रिपोर्टर हैं, जो अच्छे रिपोर्टर हैं, ईमानदार हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाज़त करे, आमीन। चलते हैं दूसरी खबर की जानिब। दूसरी खबर ये है कि गाइस कि ऐसनाबाद का एक इलाका है और वहाँ पर जो है मस्जिद के अहाते की तरफ जो है पाकिस्तान में शायद दफ्तर खोला है। वहाँ पर अपना जो आने वाले वक्तों में एक अपना उम्मीदवार ये लोग खड़ा कर रहे हैं, मसूद के नाम से उनका नाम भूल गया। तो वहाँ के इलाका मकीन ने जब देखा कि एमक्यू पाकिस्तान का वहाँ पर दफ्तर खुला है तो वहाँ के लोगों ने एतराज़ किया। एतराज़ नहीं किया कि उन्होंने ये एतराज़ ये किया कि यहाँ मस्जिद के अहाते या मस्जिद के एतराफ़ की तरफ आप दफ्तर कोई भी नहीं खोल सकते हो। वो दफ्तर जो है एमक्यू पाकिस्तान में मस्जिद की दुकान की तरफ, मस्जिद की दुकानें बनी थी, वहीं पर दफ्तर इलेक्शन ऑफिस खोला तो उस पर जो एतराज़ लोगों ने उठाया। उस एतराज़ के नतीजे में वहाँ पर झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, फायरिंग हुई। फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जो है वो हलाक हो गया, शायद वो पख्तून था, पठान था। अब जो है फिर वहाँ के लोगों ने काफ़ी एहतजाज किया और बोला कि जो एमक्यू एम पाकिस्तान का जो ये रहनुमा है मसूद के नाम से जो भी है, इसने जो ये कत्ल किया है और जो है इसको अरेस्ट किया जाए। लेकिन अभी तक कोई भी अरेस्ट होने की खबर हम तक पहुँची नहीं है। लेकिन सोलाब बोर्ड में हमने ये देखा कि आज जो है वो इलाका मकीन का धरना जारी था एमक्यू के खिलाफ। और एमक्यू का ये कहना है कि हमारे जो दफ्तर में इन लोगों ने हमला किया, तोड़ किए और हमारे साथियों को जख्मी किया है। तो ये सारे उससे मामले चल रहे हैं। दोनों जो रिपोर्टें एमक्यू के अगेंस्ट ही आई है गाइस। तो ये तो एक तरह से
देखा जाए तो रिपोर्टें दोनों गलत हैं। तो ऐसा करने से जो है आपके वोट में इजाफा नहीं होगा बल्कि वोटिंग में कमी होगी। तो ये रिपोर्टिंग दोनों न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आप तक मैंने पहुँचाई है, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है गाइस। अगर आप मेरी वीडियो पर अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, इसके साथ ही आप अपने मेज़बान अब्दुल सत्तार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।